डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कनेक्शन के पार्ट में एक जो टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है यूज़ ऑफ एलिफैटिक नाइट्रो कंपाउंड्स। इसमें हम नाइट्रो कंपाउंड्स को और किन कंपाउंड्स में कन्वर्ट किया जा सकता है उसको बताएंगे और फिर उन कंपाउंड्स का डिस्कनेक्शन को हम शो करेंगे एग्जांपल्स को लेते हुए। तो ये पार्ट जो है एग्ज़ाम में एक शॉर्ट नोट के रूप में पूछा जा सकता है। यहाँ अपने को थोड़े से इनके एग्जांपल्स भी याद रखने पड़ेंगे। द इम्पोर्टेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप इज़ इट कैन ईजीली बी कन्वर्टेड इनटू एमीन्स बाय रिडक्शन एंड कीटोन्स बाय TiCl3 कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस। तो जो नाइट्रो ग्रुप है उस नाइट्रो ग्रुप को हम इजीली NH2 ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं रिडक्शन से, और इस नाइट्रो ग्रुप को हम कीटोनिक ग्रुप कीटोन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय TiCl3 कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन से। तो हम कह सकते हैं एक नाइट्रो कंपाउंड को शो करें RNO2, इसका हम रिडक्शन करा दें इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या हाइड्रोजन विथ पैरेडियम एंड कार्बन। तो ये जो NO2 ग्रुप है वो NO2 ग्रुप NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है और हमें एमीन्स मिलती है। इसी तरह से ये एक नाइट्रो कंपाउंड है R1R2CHNO2। इस तरह के कंपाउंड का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ TiCl3 तो ये जो कंपाउंड है वो R1R2CO एक कीटोन में कन्वर्ट हो सकता है। तो इस तरह से हम NO2 ग्रुप को NH2 में या उसको CO ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहीं पर इसी रिएक्शंस को यूज़ में लेते हुए हम एक डिस्कनेक्शन शो करें। तो जो हमारा ये एक टारगेट मॉलिक्यूल दे रखा है जिसमें यहाँ NH2 ग्रुप है, तो हम जानते हैं कि NH2 ग्रुप को लगाया जा सकता है NO2 से, यानी NO2 ग्रुप को हम रिडक्शन कर दें तो NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ NH2 की जगह NO2 लगा सकते हैं। तो ये जो टारगेट मॉलिक्यूल है इज़ बेस्ट मेड फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड। द बेस्ट डिस्कनेक्शन इज़ देन टू द बेंजील हैलाइड एंड टू नाइट्रोप्रोपेन। तो इस तरह के जो टारगेट मॉलिक्यूल है उसके डिस्कनेक्शन से हमें जो मिलेगा वो है बेंजील हैलाइड और 2 नाइट्रोप्रोपेन, और दोनों जो है वो इजीली अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले इस टारगेट मॉलिक्यूल में FGI कराएं, फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन। जो रिवर्स रिएक्शन होगी उसको हम रिडक्शन कहेंगे। तो सबसे पहले FGI करा के हमने NH2 की जगह NO2 कर दिया, और बाकी इस बेंजीन रिंग विथ क्लोरीन को हमने एज ए AR के रूप में शो कर दिया। तो ये पूरा AR देन CH2 और इस कार्बन पे ये 2 मैथिल ग्रुप और इस पे NH2 लगा हुआ है, और उस NH2 को हमने यहाँ NO2 में कन्वर्ट कर दिया। जब हम इस कंपाउंड से इस कंपाउंड में जाएंगे तो NO2 ग्रुप का हम NH2 में रिडक्शन कराएंगे। तो यहाँ हमने रिडक्शन कर लिख दिया। अब हम यहाँ पर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर दें तो एक पार्ट जो हमें मिलेगा वो होगा ArCH2 और CH2 के साथ ऐड कर दें Cl। तो एक तरह से ये हो गया बेंजील हैलाइड, और ये जो पार्ट निकलेगा नाइट्रो ग्रुप वाला वो इस तरह से हमने लिख दिया इसको CH3CH3CHNO2। तो एक तो ये हो गया 2 नाइट्रोप्रोपेन और एक हो गया बेंजील हैलाइड। तो ये एक तरह से सिंपल डिस्कनेक्शन हम शो कर सकते हैं। तो अब इस टारगेट मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करेंगे। तो सिंथेसाइज करने के लिए हमने ये 2 नाइट्रोप्रोपेन की बेस की प्रेजेंस में इस बेंजील क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करा दें। तो जो बेस है वो सबसे पहले इस नाइट्रो ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है उस कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन को एज ए प्रोटॉन अलग कर देगा। तो ये जो कार्बन है ये कार्बन एक तरह से कार्बन आयन बन जाएगा। ये जो कार्बन आयन है वो इस बेंजील क्लोराइड के इस कार्बन पर अटैक करेगा और यहाँ से क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर देगा, और फिर उसके बाद हमें कंपाउंड मिल जाएगा। वो इस तरह से
ArCH2 ये कार्बन दोनों मैथिल ग्रुप और इसी कार्बन से अटैच्ड NO2, और फिर इस कंपाउंड का हम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन से रिडक्शन करा दें तो हमें ये टारगेट मॉलिक्यूल मिलता है। तो इस तरह से एक सिंपल डिस्कनेक्शन और उसका सिंथेसिस यानी रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस इस टारगेट मॉलिक्यूल की हम शो कर सकते हैं। इसी तरह से हम नाइट्रो कंपाउंड से कीटोन फॉर्म कर सकते हैं। ये एक नाइट्रो कंपाउंड है, इन प्रेजेंस ऑफ TiCl3 से हाइड्रोलिसिस कर दें तो ये कार्बन जो है एक कीटोनिक कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। इस कन्वर्जन को ध्यान में रखते हुए हम एक सिंपल रिएक्शन ले लें। सपोज ये एक नाइट्रो कंपाउंड है R1, देन उसके बाद में CH2NO2 बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो हम कह सकते हैं कि ये जो कार्बन है इस कार्बन से जो है अटैच्ड एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है प्रोटॉन की फॉर्म में, और एक कार्बन न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, जिसका अटैक होगा इस एल्किल हैलाइड के कार्बन पे। तो ये कार्बन जो है R2 इस कार्बन से बॉन्ड बना लेगा, तो कंपाउंड बन गया R1, देन कार्बन R2NO2, और इस कार्बन पे जो कि CH2 था एक H हट गया, एक H यहाँ पर है तो R1CHR2NO2। इस तरह के कंपाउंड का हम हाइड्रोलिसिस कर दें तो इस NO2 की जगह हम कह सकते हैं कीटोनिक, ये कार्बन कीटोनिक कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस रिएक्शन को ध्यान में रखते हुए हम एक एनालिसिस करें, एक रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस दें। हमें एक स्ट्रक्चर दे रखा है इस तरह से, जिसमें ये एक 6 मेंबर रिंग है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और एक कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। तो अगर हमें कहा जाए कि हम एक नाइट्रो कंपाउंड से इसको किस तरह से प्रिपेयर करेंगे तो हमारा सबसे पहले काम होगा हम FGI कर दें, और FGI करके इस CO की जगह हम लिख दें NO2, जैसा यहाँ पर आया था। ये CO जो है किसकी जगह आया था, इस NO2 की जगह, इस कार्बन NO2 की जगह कार्बन ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन हटा दें और यहाँ हम लिख दें सिंगल बॉन्ड से NO2। ऐसे ही यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को हटा दें और उसकी जगह हम लिख दें NO2। अब यहाँ पर हम एक डील्स-एल्डर टाइप का डिस्कनेक्शन शो कर दें, क्योंकि एक 6 मेंबर रिंग है और हम कह सकते हैं साइक्लोहेक्सीन है ये रिंग, तो एक डील्स-एल्डर टाइप का हम डिस्कनेक्शन शो कर दें। तो यहाँ से एक बॉन्ड इसको ब्रेक कर दें, एक बॉन्ड इसको ब्रेक कर दें, तो ये जो है एक पार्ट अलग हो जाएगा जिसमें इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये पार्ट ये हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH और NO2, और ये एक 4 कार्बन वाला पार्ट सेपरेट हो गया जिसको हम 1,3-ब्यूटाडाइन के रूप में की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हो गया ब्यूटाडाइन। अब ये जो अल्फा बीटा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसको हम ब्रेक कर दें, तो ब्रेक करने पर ये एक जो 2 कार्बन है ये तो हमें सेपरेट होके मिल जाएंगे CH3CHO के रूप में, और ये जो NO2 वाला कार्बन है उसको हम बना दें CH3 में, तो CH3NO2। तो इसके 2 पार्ट हो गए, एक हो गया CH3NO2 और एक हो गया एसिटल्डिहाइड CH3CHO। तो सिंथेसिस में हम एसिटल्डिहाइड और नाइट्रोमेथेन को लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो बेस की प्रेजेंस में हम यूँ ध्यान रख लें कि ये एक CH3NO2 जो है कार्बन आयन में कन्वर्ट हो जाएगा CH2NO2, और फिर हम इस तरह से इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी, तो ये हो जाएगा CH3CH, ये CH3CH डबल बॉन्ड CH हम यूँ लिख सकते हैं, और उससे अटैच्ड हो गया NO2, और हम अब इसकी रिएक्शन करा दें 1,3-ब्यूटाडाइन से, तो ये एक 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये एक साइक्लोहेक्सीन की रिंग बनेगी। अब यहाँ हम इसका हाइड्रोलिसिस कर दें तो इस NO2 की जगह इस रिएक्शन में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो जाता है, जो हमारा एक टारगेट मॉलिक्यूल है। तो इस तरह से एक डील्स-एल्डर टाइप का डिस्कनेक्शन हम यहाँ शो करके और फिर सिंथेसिस यहाँ बता सकते हैं। इसी तरह से एक और डील्स-एल्डर टाइप की रिएक्शन
ये एक हम कह सकते हैं रिंग स्ट्रक्चर एक ब्रिज कंपाउंड है जिसमें एक फेनिल ग्रुप लग रहा है और नेबरिंग कार्बन पे एक एमिनो ग्रुप लग रहा है जो कि हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है। अब हम सबसे पहले हमारा काम होगा इस NHCH2CH3 को हम कन्वर्ट कर देंगे NH2 में और फिर हम एक FGI करेंगे, NH2 को कन्वर्ट कर देंगे NO2 में। अब वापस ये जो पार्ट हो गया इसको हम डील-सेल्डर टाइप का डिस्कनेक्शन शो कर दें। ये पार्ट वही सेपरेट हो गया PHCH डबल बॉन्ड CH NO2 के रूप में, और ये जो रिंग का पार्ट बचा जिसमें एक कार्बन, 2, 3, 4 और 5 कार्बन बचे, जिसमें एक डबल बॉन्ड तो पहले से था, एक और आ जाएगा, तो ये साइक्लोपेंटाडाइईन की एक रिंग बन गई जिसमें 2 डबल बॉन्ड है। और ये जो हमने फॉर्मेशन किया, इस फॉर्मेशन में से अल्फा बीटा बॉन्ड को वापस ब्रेक कर दें तो एक तो हो जाएगा PHCHO और एक हो जाएगा ये CH3 या MENO2। तो इस प्रकार से ये तो इसके स्टार्टिंग मटेरियल हो गए। तो सिंथेसिस के टाइम C6H5CHO बेंजल्डिहाइड प्लस नाइट्रोमेथेन की बेस से रिएक्शन कराएंगे, इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। इसकी हम साइक्लोपेंटाडाइन से रिएक्शन करा दें तो इस तरह का एक जो है ब्रिज स्ट्रक्चर हमें मिलता है डील-सेल्डर रिएक्शन की तरह से। और फिर इस स्ट्रक्चर का हम रिडक्शन करा दें इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन तो NO2 का रिडक्शन हो जाएगा और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का रिडक्शन हो जाएगा। तो NO2 की जगह हमने लिख दिया NH2 और ये डबल बॉन्ड की जगह कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड में। अब इस NH2 ग्रुप की हम रिएक्शन करा दें एसिटाल्डिहाइड के साथ में। तो एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन जब होगी तो ये एक इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, इमीन बनती है नाइट्रोजन, ये जो NH2 की हम याद रख लें, ये 2 हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन को एज ए वाटर मॉलिक्यूल हटा दें तो नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड हो जाएगा CH और फिर आगे CH3, तो N डबल बॉन्ड CH की इमीन बनती है। फिर उसका हम बने हुए इमीन का हाइड्रोजन और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिडक्शन करा दें तो ये रिडक्शन पर यहाँ N हाइड्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन और इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा NHCH2CH3। ये NHCH2CH3 एक हमारे टारगेट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से हम एक डील्स-एल्डर टाइप की रिएक्शन को यूज़ में लेते हुए नाइट्रो कंपाउंड से हम हमारा एक टारगेट मॉलिक्यूल बना सकते हैं। तो ये एक यूज़फुलनेस हो गई नाइट्रो ग्रुप की या नाइट्रो कंपाउंड की।